नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं UGC नेट JRF हिंदी की तैयारी। तो दोस्तों, यह हमारा पहला वीडियो है भाग 1, जो हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित है। तो दोस्तों, देखते हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। भाषा का अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है, जो समय के साथ साथ भाषा का रूप भी परिवर्तित होते रहा है। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में लंबी यात्रा की है। दोस्तों, अब देखते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी एक संवैधानिक व्यवस्था होती है। तो दोस्तों, हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है और हिंदी शब्द का जो मौलिक अर्थ है, हिंदी का अर्थात भारतीय भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे। क्या कहने लगे दोस्तों? ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला है भारोपीय, इसे हम भारत यूरोपीय भाषा भी कहते हैं। दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी, चौथा है सेमेटिक, पांचवा है टेमेटिक, छठवा है आग्नेय, सातवां है रूराल, आठवां है बाटू और नौवां है रेड इंडियन, 10वां है काकेसस, 11वां है सूडानी और 12वां है बूशमैन। तो दोस्तों, ये रहा हमारे 12 भाषा परिवार, जो 12 भागों में विभाजित है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, ये तीन कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो दोस्तों, इसका समय काल है, प्राचीन आर्य भाषा का जो समय काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय काल है वो है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा दोस्तों, इसका समय काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है दोस्तों। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो दोस्तों, हम देखते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय काल है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। दोस्तों, वैदिक संस्कृत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वैदिकी, वैदिक छंदस आदि भी इसे कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता के अंतर्गत दोस्तों, इनके अंतर्गत 4 वेद आते हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम देखते हैं ब्राह्मण। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं दोस्तों, जैसे वेद और ब्राह्मण। तो दोस्तों, हम देखते हैं ऋग्वेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण।
शुक्ल यजुर्वेद का होगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का होगा दोस्तों तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का होगा तांडव अथवा पंचाविश ब्राह्मण। अथर्ववेद का होगा दोस्तों गोपथ ब्राह्मण। दोस्तों उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों का ही अंतिम भाग है। जो ये दोस्तों ये उपनिषद है वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों का ही एक अंतिम भाग है। अगर हम उपनिषदों की संख्या को देखते हैं तो उपनिषदों की संख्या है 108। दोस्तों इसमें उपनिषदों की संख्या 108 है दोस्तों। तो जिसमें से मुख्य जो उपनिषद हैं वो 12 उपनिषद हैं। कितने हैं दोस्तों? 12 उपनिषद। ठीक है। तो दोस्तों इसमें से है ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छंदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतर तथा कौशिकी। ये 12 उपनिषद हैं दोस्तों। अगर हम वैदिक ध्वनियों की संख्या की बात करें तो देखते हैं दोस्तों इसमें वैदिक ध्वनियों में 12 हैं दोस्तों, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। तो दोस्तों वैदिक संस्कृत में तीन लिंग वैदिक संस्कृत में 3 लिंग है दोस्तों, जैसे ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। दोस्तों इसी प्रकार 3 वचनों का भी प्रयोग इसमें किया गया है दोस्तों, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लौकिक संस्कृत। दोस्तों इसका जो समय काल है लौकिक संस्कृत का 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों पढ़ने की जो अष्टाध्यायी रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है दोस्तों, और ये सारे लौकिक संस्कृत में हुई है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण ही रह गए हैं दोस्तों, जिसमें 4 ध्वनियों का लोप हो गया है दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों। आपको वीडियो ये कैसा लगा। तो दोस्तों हमारे अगले भाग की वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की वीडियो मैं लेकर बहुत ही जल्द आऊँ। तो दोस्तों जल्द बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।